वेलकम बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं करेला, और वो भी कटा हुआ बनाने जा रहे हैं, मतलब कटे हुए करेला भर के नहीं बनाने जा रहे हैं। और ये करेले हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। कभी कभी किसी किसी लोगों का कहना है कि करेला कड़वाते बहुत हैं, कितना भी उन्हें पका लें लेकिन कड़वाते हैं। और आम भी डाल दो, कच्चे आम या पका हुआ आमचूर डाल दो तो भी कड़वाते हैं। लेकिन मैं आज बनाऊंगी इन्हें बिना आमचूर डाले और बिना कच्चा। इस समय तो कच्चा आम आ रहा है, तो मैं ना कच्चा आम डालूंगी ना सूखा कोई आमचूर पाउडर डालूंगी। मैं बिना आम के बनाऊंगी और देखना मेरे करेला कितने अच्छे बनते हैं। और अगर इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के करेले भी बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो अब इन्हें हम काट लेते हैं। ये मैंने 400 ग्राम करेला लिए हैं, इनको हम काट लेते हैं। तो मैंने देखिए प्याज पहले से काट के रख लिया है, तो मैं इतना प्याज डाल रही हूँ। आप चाहें तो आधे करेले आधे प्याज डाल सकती हैं, पर मैं उतना प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो इनको हम काट लेते हैं। तो काटने के लिए हम कई तरीके से काट लेते हैं, चाहे हम इस तरह से काट लें या फिर आप लंबे लंबे काट लीजिए। तो मैं अक्सर इस तरह से करेले काट लेती हूँ। तो हम इस तरह से सारे करेले पहले कट कर लेते हैं। इन करेलों को बनाने में बहुत आसान बनाना है, इन्हें बिल्कुल हम बताएंगे आपको हम कितनी आसानी से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, जो हमारे करेले भुन भी जाते हैं और ये कड़वे भी नहीं लगते हैं। तो इनको काट लेते हैं फ्रेंड्स पहले। तो ये देखिए लाल निकल गया, तो इसका बीज हटा देंगे हम। पूरा करेला नहीं हटाएंगे, हम केवल बीज हटा देंगे। तो कभी कभी ऊपर से करेले अच्छे दिखते हैं, अंदर से ये रखे रखे पक जाते हैं, तो इनको हटा देंगे। इसको हम बाद में कर लेंगे। बाकी के करेले हम काट लेते हैं, क्योंकि इनका ये जो अंदर लाल लाल वाला पार्ट है ये भी हमें हटाना है। तो अगर इस तरह के करेले निकलेंगे तो वो हम हटा देंगे, बाकी के करेले काट देंगे। करेले नहीं हटाएंगे, करेले का बीज हटा देंगे। तो बाकी के इसी तरह हम काट के तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमने करेले काट लिए हैं, और ये वाले का पत्ता देखिए मैंने अंदर से हटा दिया है, जितना हट सकता था उतना हटा दिया है। और मैंने कुछ लंबे पीस में काटे हैं, तो कुछ वैसे में काट लिए हैं इस तरह से। तो आपको जैसे आपको पसंद हो वैसे काट लीजिए, या जो भी जैसे आपको सुविधा पड़ती हो इस तरह से आप काट लीजिए। प्याज को मैंने ऐसे काट लिया है देखिए लंबे लंबे में। तो इसको प्याज को हम ये स्लाइसेस इस तरह से कर देंगे तो ये सब निकल जाएंगे एक दूसरे में, जो इस तरह से ये सब निकल जाएंगे। इधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं तेल गरम करने के लिए, छोड़ देते हैं। और प्याज को हम इस तरह से कर लेंगे, तो ये एक एक लच्छा निकल जाएगा प्याज का। तो इस तरह से जब हो जाता है ना तो भुनने में आसानी रहती है प्याज को। इस तरह से सारा हम निकाल लेंगे इसको एक दूसरे से। इधर तो देखिए मैंने सारा प्याज एक एक कर लिया है। अब इसमें कोई भी नहीं रहे, एक आध हैं तो उनको भी अलग अलग कर लेते हैं। इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब ये प्याज हम इस तेल में डाल देंगे। तो हम प्याज पहले डालेंगे, प्याज को डाल देंगे और प्याज को पकाएंगे। इतना मतलब इसको तल लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा तलना नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो जाए और थोड़ा सा लाल हो जाए। अगर हम एक साथ प्याज और करेला डाल देंगे तो हमारे करेले भुन नहीं पाएंगे। तो हम भिंडी बनाएं या फिर करेला बनाएं, तो जब भी इस तरह की सब्ज़ी बनाएं तो आप प्याज को पहले डाल के हल्का सा भून लीजिए, इसके बाद में भिंडी डालें या फिर करेला डालेंगे तो आपकी भिंडी और करेला अच्छे से भुन जाएंगे। और अगर एक साथ डाल देंगे तो वो भुन नहीं पाते हैं, क्योंकि प्याज कच्चा रह जाता है, फिर प्याज नहीं अच्छे से भुन पाता है। तो सबसे पहले हम प्याज को भून लेंगे। तो देखिए प्याज हमारा हल्का लाल होने लगा, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, इस तरह से लाल होने लगा है। तो हमें बस इतना ही प्याज को भूनना है। और अब हम करेला डाल देंगे। तो करेला डाल देंगे और हमें अभी कुछ भी नहीं डालना है, ना नमक डालना, ना कोई मसाले डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। करेलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, प्याज और करेला एक साथ मिल जाएं। तो ये तरीका बहुत अच्छा है करेले बनाने का, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरह से। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हो गया, और अभी 1 मिनट तक हम इन्हें खुला ही पकाएंगे, इसके बाद हम इन्हें ढक देंगे।
तो ये देखिए 1 मिनट तक मैंने इन्हें खुला ही ऐसे भून लिया है और अब इन्हें हम ढक देंगे, ढक के पकाएंगे इस तरह से। और ये गैस हम बीच में कर देंगे ताकि हमारे करेले जले ना और धीमी धीमी आंच में ये अच्छे से भुन जाएं और पक भी जाएं। करेलों को पकते पकते 5 से 7 मिनट हो गए हैं। एक बार मैंने चला दिया था और फिर से चला देते हैं इनको। तो उलट पुलट के हमें चलाना है कि जहाँ के नहीं तले हैं तो हम उनको इस तरह से पलट देंगे। देखिए अभी हमने नमक नहीं डाला, कोई मसाले नहीं डाले, केवल करेला प्याज यही 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें। तो इनको इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसी तरह से ये पकते भी जाएंगे और ये अच्छे से भुनते भी जाएंगे। तो इनको फिर से हम ढक देते हैं। एक बार हम इस तरह से ढक देंगे पूरा, इसके बाद हम फिर आधा आधा ढक के पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। करेला फिर से चेक कर लेते हैं। तो करेले की अब शक्ल देखिए, करेला भुन चुके हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से भुने नहीं हैं। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। देखिए करेले और प्याज दोनों भून रहे हैं और प्याज भी देखिए, अगर हम अगर साथ में डाल देते तो आपका प्याज बिल्कुल ना भुन पाता। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले जाएगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च। बहुत से लोग पहले कहते थे कि करेला में लाल मिर्च नहीं पड़ता है, करेला तो खुद ही कड़वा होता है और मिर्च डालने से और कड़वा हो जाता है। नमक डाल देते हैं स्वादानुसार। मिर्च डालने से और भी कड़वा हो जाता है, लेकिन मिर्च की कड़वाहट अलग होती है और हमारे जो करेले होते हैं उनकी कड़वाहट अलग होती है। जब से मैंने ये तरीका अपनाया करेला बनाने का, तब से मेरे बच्चे करेला खाने लगे हैं और बच्चे कहते हैं मम्मी करेला तो कड़वा होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा है। और लोग कहते हैं कि करेला को बदनाम किए हैं कि करेला से कड़वे हमार ननदी, तो करेला तो कड़वा होता ही नहीं है। तो फ्रेंड अब देखिए ये मैं मसाला डालूँगी। ये मसाला हमारा भरमा है, जो भी हम बनाते हैं जैसे करेला बैगन जो भी भर के बनाते हैं, कुंदरू वगैरह, तो ये मसाला मैं पीस के रख के रहती हूँ। इसमें धनिया है, सौंफ है, जीरा है और कलौंजी है और मेथी दाना है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि पूरा पचफोरन है ये। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच भर के, 1 से 1.25 चम्मच तक भर के डाल दूँगी। और अब इस सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, सारे मसालों को। और अब इन करेलों को हम पकाएंगे धीमे से और इन्हें हम पूरा नहीं ढकेंगे, क्योंकि हम करेले हमारे देखिए ना, ये देखिए ये करेले हमारे पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें धीमी आंच में पकाएंगे। इनको आधा खुला रख देंगे, आधा बंद कर देंगे और हमारे करेले इसी तरह से बनते रहेंगे। इस तरह से ढक देंगे, पूरा नहीं ढकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे करेला बनके तैयार हो गए हैं और ये देख पा रहे हैं आप लोग कितने अच्छे से भुन गए हैं प्याज और करेला हमारा। और अब इन करेलों में बिल्कुल कड़वाहट नहीं रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे करेला बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। और देख पा रहे होंगे आप लोग कि कितने अच्छे से हमारे करेले बनके तैयार हो गए हैं। अब हमें इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। अगर ज़्यादा भून देंगे तो ये टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, करेला बनके तैयार हो गए हैं हमारे, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल कड़वे नहीं बने। मैंने कोई आम का पाउडर नहीं डाला, आम नहीं डाला। और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चे करेले नहीं खाते हैं ना, तो बच्चे भी खाएंगे। ये एक बार इस तरह से बना के खिलाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा तरीका था और आप लोगों का तरीका कैसा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।